वेलकम है आप लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 अति महत्वपूर्ण जो समाकलन के क्वेश्चन हैं। इनका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताया, देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिए। प्रति अवकलज को ही समाकलन कहते हैं, प्रति अवकलज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन कहते हैं। इंग्लिश में देखिए एंटी डेरिवेटिव लिखा हो चाहे इंटीग्रेशन लिखा हो, बात एक ही है। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है, अवकलन का रिवर्स प्रोसेस, और रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक है, अवकलन का उल्टा क्या होता है, अवकलन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन होता है, आप जाने। तो इसीलिए इसका नाम हिंदी में रखा गया, अवकलज के लिए क्या प्रति कर दिया गया, तो वही है हमारा क्या, समाकलन। तो प्रति अवकलज को ही हम समाकलन कहते हैं। इंग्लिश में एंटी डेरिवेटिव को हम लोग इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्रम से हम लोग इन सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास आंसर हम फर्स्ट का करने वाले हैं। तो मेरे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास फलन, इसका हमको समाकलन करना है। तो समाकलन किसी का भी करना है तो आपको करना क्या होता है, ये चिन्ह लगाना होता है, ठीक है। और फिर जिसका करना है उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग 4e की पावर 3x प्लस 1, क्योंकि ये 2 टर्म में है इसलिए हमने ब्रैकेट ले लिया। अगर सिंगल टर्म होता तो ब्रैकेट ना लगाते तो काम बन जाता। हमने फंक्शन लिख लिया जो अंडरलाइन किया, देखिए, और किसके सापेक्ष होना है, x के सापेक्ष होना है। तो मैं यहाँ पर dx लिख देता हूँ, ठीक है। अब x के सापेक्ष इस फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो देखिए कैसे करते हैं, हम आपको फार्मूला भी बताते चलते हैं। दो अगर हमारे पास फंक्शन है, पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, इन दो पार्ट में हमारा इंटीग्रेशन कंबाइंड फंक्शन है यहाँ पर, और dx लिखा हुआ है। तो dx देखिए ये अलग अलग कैसे टूटेगा, इंटीग्रेशन का साइन f1 इस फंक्शन के साथ लेंगे और इसका यहाँ पर dx लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और फिर इंटीग्रेशन का साइन यहाँ f2 के पहले भी आएगा, दूसरे फंक्शन की बात करेंगे, और इसके साथ भी dx आगे लिखा जाएगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, dx इधर से आएगा और इंटीग्रेशन का साइन इधर से आएगा, जो दोनों फंक्शन में या दो से अधिक फंक्शनों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही काम होगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, ठीक है, और फिर क्या करेंगे 4e की पावर 3x, 4e की पावर 3x, और dx अंदर आएगा तो यहाँ dx हो गया। अब प्लस लगाइए, इंटीग्रेशन का साइन 1 के साथ, 1 के पहले आएगा, 1 लिख दिया हमने, और बाहर से dx आ रहा है तो dx हो गया। अब इसका समाकलन देखिए कैसे करेंगे। आपको एक और रूल याद होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट हो और फंक्शन हो, ठीक है, और dx लिखा हो, तो इसमें कांस्टेंट हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा जाएगा। बाहर लिखकर इंटीग्रेशन f ऑफ x कर लेंगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये नियम लगाओ तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, e की पावर में कितना है 3x dx प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन आपको मैंने सिखाया होगा। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और प्लस कांस्टेंट होता है, इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 1 dx का, और ऐसे ही 1 dx लिखा हो चाहे केवल dx लिखा हो, बात एक ही है, क्योंकि चाहे 4 into 1 लिखा हो चाहे ओनली 4 लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। तो 1 हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो 1 dx के लिए क्या हो जाएगा भाई, x प्लस सी। 1 लिखा हो चाहे dx लिखा हो ओनली, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। इसका समाकलन क्या होता है, x होता है। इसका पिछला वीडियो देखिएगा, सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि 1 dx की वैल्यू x प्लस सी क्यों होती है, उसका मैंने प्रूफ उसमें बताया है, उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं इसका समाकलन क्या होगा। जो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो, सिर्फ dx हो या 1 dx हो, तो सीधा सीधा ये जो हमको x दिख रहा है उसको मैं यहाँ लिख लूंगा, क्लियर, और प्लस एक कांस्टेंट यहाँ पर मैं लगा दूंगा। मैंने बताया कि अगर मल्टीपल फंक्शन है तो उनके सबके अलग अलग कांस्टेंट आएंगे, इसका भी कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट आएगा, लेकिन हम कुल मिला के एक ही बार कांस्टेंट लिखेंगे, कई बार कांस्टेंट ना लिखकर सारे कांस्टेंट को ऐड करेंगे अगर या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल एक ही कांस्टेंट लिखना है। बस एक लाइन में याद रखिए कि मल्टीपल फंक्शन यहाँ पर हैं, उनको ओवरऑल हल करने के बाद, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक बार कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पर, बस। चलिए, तो अब आगे बढ़ाते हैं। इसका तो समाकलन हो गया, लेकिन अभी e की पावर 3x का समाकलन हमारा बाकी रह गया है। e की पावर 3x का समाकलन कैसे करोगे, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपको याद करिए, आपको एक डेरिवेटिव याद होगा,
अवकलन, क्योंकि हम अवकलन जानते हैं तभी समाकलन जान पाएंगे। देखिए अवकलन अगर आपने किया हो e की पावर 3x का, बात समझ में आ रही, e की पावर 3x का अवकलन क्या होगा, तो e की पावर 3x और चैन रूल लगाने के बाद क्या मिलेगा, 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा क्या हो कि मैं 3 को इधर ले आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि कांस्टेंट है, तो e की पावर 3x अपॉन 3 और वहां पर केवल कौन बचेगा, e की पावर 3x। तो कहने का मतलब इस पूरे पार्ट का जो डिफरेंशिएशन है यानी कि अवकलन है, ठीक है ना, अवकलन है वो कितना है, e की पावर 3x है। तो देखिए तीर का निशान देखिए, इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन करने पर ये मिलना चाहिए। यही तो डिफरेंशिएशन, यही तो डेफिनेशन है समाकलन की, एंटी डेरिवेटिव निकालने हैं हम लोग, तो डेरिवेटिव का उलट दीजिए प्रोसीजर। तो देखिए इधर d बाई डी एक्स लगाया था, इधर समाकलन करना है इसका, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका समाकलन करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, तो समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन का चिन्ह लगाना पड़ेगा, e की पावर 3x लिखेंगे और फिर समाकलन करने के लिए dx लिखते हैं। यहाँ देखिए अवकलन करने के लिए dx नीचे लिखते हैं, यहाँ dx मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यहाँ डिवाइड में लिखे थे, ठीक है। तो इसका समाकलन क्या मिलेगा, लौट के हमको यही दे देगा, तो e की पावर 3x और 3 के जो गुणांक में, जैसे यहाँ पर देखिए 3 इंटू में आता था, गुणा में आता था अवकलन करने पर, लेकिन यहाँ 3 क्या होगा, यहाँ e की पावर 3x का जब समाकलन करेंगे तो 3 बटे में आ रहा है। वैसे भी यहाँ से पता चल जा रहा है, सीधा सीधा देखा जाए तो बाई 3 आ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 लिख लेते हैं इंटू e का, इसका समाकलन क्या होगा, जो है वही रहेगा e की पावर 3x, लेकिन जो x के गुणांक में जो नंबर है वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा बस, और प्लस कांस्टेंट। देखिए इसका भी एक कांस्टेंट आया होगा, इसका भी कांस्टेंट आया होगा, और सब कांस्टेंट मिला के एक ही बार कांस्टेंट c लिखेंगे। तो देखिए इसमें आंसर इसका क्या आ रहा है भाई, 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, देखते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है। समाकलन करना है उसका, तो समाकलन का चिन्ह बना दो भाई, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, ब्रैकेट बना देता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर अवकलन करना किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करना है। तो मैंने ये सब कुछ लिख दिया, यानी कि देखिए पूरा का पूरा फंक्शन मैंने इस साइन और dx के बीचों बीच में लिख दिया। ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का इंटीग्रेशन को। अब प्रोसेस होने जा रहा है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस होने जा रहा है, इस फंक्शन का होगा पूरे के पूरे और x के रिस्पेक्ट में होगा। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए देखिए ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू बैठी दिख रही है हमको, डायरेक्ट तो इसका देखिए कोई फार्मूला बनता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम देखिए अंदर देखिए 2 टर्म है, पहला टर्म 1 है, माइनस के साथ दूसरा टर्म है, तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, एक्स का सही फॉर्मेट आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कर लीजिए, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, और अंदर देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है। बाहर dx बैठा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से देखिए 1, ठीक है, और यहाँ पर आ गया dx। अब सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के लिए आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर और dx इधर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 के साथ लग जाएगा और dx यहाँ पर है। अभी सिमिलरली एक क्वेश्चन हो चुका है 1 dx वाला। x की पावर 2 के बारे में मैंने बता दिया है, इंटीग्रेशन कभी भी यहाँ पर 2 dx हो, इस टाइप से हो तो याद कर लीजिए, इस पे पावर 1 ऐड करके यहाँ पर 3 लिख देना है, बस सिंपल सा, प्लस कांस्टेंट है। इसका वीडियो देखिएगा जरूर, मैंने इस पर वीडियो हमारा है कि कैसे ये क्वेश्चन x की पावर n वाला dx, कैसे ये हमारा इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, ठीक है ना, इसको जरूर देखिएगा पिछला वीडियो। तो यहाँ पर बता दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, x की घात क्या कर लेंगे, 1 बढ़ा देंगे 3, और वही 3 जो ऊपर बढ़ी हुई है वही नीचे लिख देंगे, और प्लस 1 dx को भी मैंने बताया, 1 dx को सीधा सीधा x लिखिए, यहाँ पर x लिखिए, dx है तो x, dy है तो y, तो x हो गया, और प्लस दोनों को मिला के एक कांस्टेंट लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या चीज है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर करना है तो हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना होगा, ax स्क्वायर ऐसे प्लस bx प्लस c, और फिर यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, सॉरी dx लिख देंगे, dx और इंटीग्रेशन के साइन के बीच में हमने फंक्शन लिख दिया है। अब इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए भाई,
डिस्ट्रीब्यूट करने में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में ए जो है हमारा कांस्टेंट है, तो ए को साइड में ले लीजिए, इंटीग्रेशन का साइन लगे, केवल एक्स स्क्वायर दिख रहा है और डीएक्स इधर से आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास प्लस है, प्लस लगाओ, इंटीग्रेशन का साइन आने से पहले बी हमें कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ पर देखो बी को साइड में लो, एक्स के बगल में इंटीग्रेशन लगाओ, लेफ्ट में एक्स लिखो, उधर से राइट से डीएक्स आ जाएगा, इधर प्लस लगाओ, सी कांस्टेंट है ही, सीधा सीधा इंटीग्रेशन सी के पहले आएगा। चाहो तो सी को बाहर ले लो, जैसे कि अभी इसमें लिया था, सी को बाहर लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी को हमने आउट कर लिया, केवल इंटीग्रेशन का साइन किसके साथ आएगा, सी को आउट करते ही यहाँ पर केवल dx आपको दिखाई पड़ेगा, जिसको हम 1dx भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या, a लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर का समाकलन आपको पता होना चाहिए, एक्स क्यूब बाई 3 होगा। ठीक है, ऊपर एक पावर जुड़ जाएगी, वही नीचे लिखी जाएगी, प्लस लगा दीजिए b, इसमें देखिए x की पावर 1 दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 ऊपर है तो 2 नीचे हो जाएगा, प्लस c हो गया। और देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, याद कर लो, जो c के साथ इनटू में रहेगा, प्लस सबका मिला के एक कांस्टेंट लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास देखिए क्या है, काफ़ी अच्छा सवाल ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन लगा हुआ, हाँ चौथे को क्या करेंगे, इसका भी अगर हमको सोल्यूशन करना है क्वेश्चन 4 का, आंसर नंबर 4 करना है आपको, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, पूरा का पूरा जितना टर्म है उसको ऐसे लिख दीजिए, 2x हो गया, -3 cos x हो गया, प्लस e की पावर x हो गया। ये पूरा फंक्शन लिखने के बाद dx लिख दीजिए। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इंटीग्रेशन के साइन को, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको 3 टर्म है हमारे पास, 2x 3 cos x e की पावर x, 3 टर्म है, 3 फंक्शन में हमारा 3 बार इंटीग्रेशन का साइन लगा के ऐसे तोड़ देंगे इसको, जैसे कि पीछे करते आए हैं। तो इसमें करेंगे कैसे, देखिए x यहाँ, x के बगल में जो हमें 2 दिख रहा है, तो 2 को साइड में ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का साइन x के पहले लगाइए और इधर से dx को इसके साथ लिख दीजिए, फिर माइनस लगाइए, 3 को साइड में रखिए, बगल में बाहर, इंटीग्रेशन का साइन इधर से आएगा और ये फंक्शन cos x हो जाएगा, dx इधर से ले आएंगे। ठीक है, राइट से प्लस लगाइए, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं नजर आ रहा, सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन आएगा और e की पावर x और सीधा सीधा dx। अब कैलकुलेट कर डालिए, बहुत आसान सा सवाल है। 2 लिखिए, x पर अभी 1 पावर दिख रही, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी 2, एक बढ़ा दीजिए पावर, और अपॉन में यही जो ऊपर रहता है वही नीचे रहता है, जो पावर ऊपर रहेगी वही नीचे रहेगी। चलिए यहाँ पर देखिए 3 हो गया। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके लिए देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, cos x होती है, यानी sin x का अवकलन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, सीधी सी बात है। इंप्लाइज दैट cos x का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन cos x कैसे करते हैं, यही तो ताम झाम करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में साइन लगाएंगे, जिसका करना है उसको अंदर रखेंगे, dx लिखेंगे साइड में, और ये लौट के हमको क्या दे देगा, जिसका अवकलन था वही हमको दे देगा। तो यहाँ से पता लग रहा है कि cos x dx का अवकलन क्या होगा, सॉरी समाकलन क्या होगा, cos x हो जाएगा, गलत हो गया भाई, क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, sin x हो गया, प्लस देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, क्योंकि अवकलन d बाई डी ऑफ x, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, अवकलन डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन भी लौट के हमको यही मिलेगा। क्लियर, तो इंटीग्रेशन लौट के हमको यही मिला, तो बहुत बढ़िया होता है अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले याद हैं, अवकलन के सारे सूत्र याद हैं, उसी को उलट देना है दिमाग लगा के, बस सारा आंसर आ जाएगा। तो 3 हमारे पास यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए 2 से 2 को कट भी कर दीजिए, सबके लिए एक कांस्टेंट यूज कर लीजिए यहाँ पर c, और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसको फाइनलाइज कर लीजिए, 3 sin x हो गया प्लस e की पावर x प्लस c, ये रिजल्ट आ रहा है इसका, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, लास्ट वाला 5वां नंबर। वैसे 5वां जैसे अंडररूट के जो क्वेश्चन होते हैं x में, वो पावर वाले हमें फार्मूले देते हैं, x की पावर n वाले हमको फार्मूले देते हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो इंटीग्रेशन साइन लगाना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ लिख देना है ऐसे, 1 - x, बाहर √x, क्लियर, और सब के बाहर dx आखिरी में। ठीक है, कर डालिए, बहुत दूर भी मत लिखिए इसको कि लगे कि हाँ इस सवाल का हिस्सा ही नहीं है ये। तो इंटीग्रेशन जब भी यहाँ पे साइन लगेगा और सब फंक्शन लिखा जाएगा, बाहर जरूर यहाँ पे dx या dy या जिसका भी फंक्शन हमें जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष समाकलन करना होगा वो लिखा जाएगा। तो लिख दिया मैंने, पूरा हो गया।
अब हम करने जा रहे हैं इसका समाकलन। देखिए तरीका क्या है, रूट एक्स हमको ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बन जाएगी। तो 1 से करेंगे तो रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई, जैसे 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो हमको यही 4 है तो मिलेगा, तो रूट एक्स का 1 से होगा तो रूट एक्स ही तो मिलेगा, तो रूट एक्स हो गया है। अब माइनस लगाइए और x के साथ में रूट एक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से लिख के dx कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, थोड़ा पावर को अच्छा खासा लिख लीजिए। देखिए थोड़ा सरल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तरीका इसका जो होता है, जैसे 9, 10th, 8th में करते आए हो, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स को पावर के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि देखिए एक्स की पावर n के ही फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन मौजूद है। ठीक है, तो x की पावर में हम क्या करेंगे, x की पावर में n के रूप में लाएंगे जब, तो देखिए अंडर रूट वाला जो चेहरा है, ये अंडर रूट आप जानते हैं पावर में कन्वर्ट होता है, क्या देता है हमको 1/2। तो देखिए x की पावर n की जगह पर 1/2 आ गया। यहाँ ये जरा देखिए, ये हमारा x हो जाएगा, x तो है ही ऑलरेडी, x पर 1 पावर रेज है, और x अंडर रूट जो x है इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन का मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी तो हम केवल, अभी तो इसको उस चेहरे के, इसको उस फॉर्म में बना रहे हैं कि हमारे पास समाकलन मौजूद हो अंतिम में, अंतिम रूप ऐसा बन जाए कि समाकलन हमारा बन जाए, यानी कि जब x ही है तो इसका मतलब x की पावर n टाइप का हमको बनता हुआ दिखाई पड़ जाए। तो देखिए यहाँ पर अकेला है तो ये तो बन गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट बना लेता हूँ, यहाँ देखिए खूब गौर से, x की पावर 1, और देखिए बेस सेम है हमारे x, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 में हाफ ऐड होगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2, तो 2 1 कम 2 1 3/2, तो x की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन करना आसान है, सिंपल है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इंटीग्रेशन को आप खोल दीजिए पूरा, तो 3 फंक्शन, 3 टर्म है कि 2 टर्म है, 2 टर्म है, दोनों टर्मों में इंटीग्रेशन कैसे टूटेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, और x की पावर 1/2 हो जाएगा 1/2, और dx इधर हमारे दाहिनी तरफ से इसके साथ ले हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन इसके पहले लगा देंगे, x की पावर 3/2 के पहले इंटीग्रेशन का साइन, और फिर बाहर से dx हमारे पास सही है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सिंपल है, आपको पता है कभी भी x के ऊपर कोई भी पावर होती है, तो उसमें क्या होता है, x पर एक हम इसमें जोड़ देते हैं, एक हम प्लस कर देते हैं, और जो यहाँ होता है वही यहाँ लिखा जाता है। क्लियर, हमारी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या होगा, x की पावर में कितना हो जाएगा 1/2, अगर कहीं लिखा है तो उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3/2, तो x की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, माइनस लगाओ, ये 3/2 ऑलरेडी है, इसमें 1 ऐड करोगे तो 2 1 कम 2 3 5/2 हो जाएगा, तो x की पावर 5/2 हो गया, प्लस कांस्टेंट। आंसर तो आ गया, बस यही आंसर रहेगा, कांस्टेंट लिखते ही इसका आंसर आ चुका है। बाकी सिंप्लीफाई चाहे जैसे करो, इसको कई तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पर 1/2 है तो इसका मतलब ये अंडर रूट हो जाएगा, x की पावर 3 लिखा जाएगा, और यहाँ देखिए 1/2 ये भी है तो अंडर रूट x करके यहाँ पे पावर 5 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, x इंटू x 3 बार है ना, तो इसमें x² बाहर आ जाएगा, कहने का मतलब समझिए x इंटू x ऐसा है, तो 2x में से एक x निकल आएगा तो रूट x आएगा। ठीक है, माइनस इसमें देखिए क्या है, इसमें x 5 बार है तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो 2 के जोड़े बना लीजिए भाई यहाँ पर, तो ये हो गया x रूट x, और यहाँ देखिए एक x निकलेगा दूसरा x, तो ये x² हो जाएगा, रूट x हो गया प्लस कांस्टेंट हो गया। चाहो तो रूट x को कॉमन ले लो यहाँ से, जब रूट x को कॉमन ले लोगे तो x माइनस यहाँ क्या आएगा हमारे पास x² प्लस कांस्टेंट, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गई है तो ये कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिक प्रॉपर्टी पर हमारे क्वेश्चन हुए हैं। हमने 1 2 3 लगभग 3 वीडियो बनाए हैं, और मान के चलिए कम से कम 15 से 20 अच्छे सवाल हो चुके हैं जो हमें बेसिक कैलकुलेशन करना सुनाएगा, यानी कि शुरुआत में हम जब इंटीग्रेशन टॉपिक को पढ़ने चलते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आगे चल कर ना आए, इसलिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान वाले क्वेश्चन है, यानी कि हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो पहले सरल सवाल लिए हैं, एकदम इजी क्वेश्चन लिए हैं। अब इसके अगले जो हमारे वीडियो आने वाले हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते चलेंगे, लेकिन अगर आपकी पकड़ ये शुरुआती सवालों पे काफ़ी अच्छी है तो आने वाले वीडियो में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, और पक्का है कि आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी और आपकी पकड़ जो है समाकलन पे मजबूत होगी।